जय माँ बगलामुखी। माँ बगलामुखी की रहस्यमय शक्ति और उत्पत्ति। क्या आप जानते हैं कि 10 महाविद्याओं में से एक माँ बगलामुखी को शत्रुनाशिनी, वाक सिद्धिदायिनी और स्तंभन की शक्ति की देवी क्यों कहा जाता है? उनके चित्र में उन्हें एक दैत्य की जीभ पकड़कर प्रहार करते हुए दिखाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका गूढ़ रहस्य क्या है? तो आइए जानते हैं माँ बगलामुखी की उत्पत्ति और उनके अद्भुत रहस्यों को। माँ बगलामुखी ब्रह्मास्त्र विद्या है। जिसके पास ब्रह्मास्त्र था सबने इनकी साधना की। श्री राम, रावण, श्री कृष्ण, अर्जुन, अश्वत्थामा, कर्ण, कार्तिकेय सभी माँ बगलामुखी के उपासक थे। देवी निकुंभला भी इन्हीं का रूप मानी जाती है। अगर आप किसी भी समस्या में हैं, रोग शोक दुख ने आपको घेर लिया है, विवाह नहीं चल रहा, संतान की उत्पत्ति नहीं हो रही, कोर्ट केस या शत्रु आप पर हावी हो गए हैं, या आप तांत्रिक क्रियाओं में फंसा दिए गए हैं, आप पर काला जादू, मसान क्रिया, मारण मोहन, उच्चाटन, वशीकरण आदि कर दिया गया है, तो आप भगवती ब्रह्मास्त्र रूपिणी माँ बगलामुखी की शरण में जाइए। केवल 40 मात्र पढ़ लेने से या माँ बगलामुखी के 108 नामों का पाठ कर लेने से माँ बगलामुखी आप तक आने वाली समस्याओं का स्तंभन कर देती है, यानी समस्याओं को रोक देती है। वाक सिद्धि देना तो इनके लिए बाएं हाथ का खेल है। ये आपके ग्रहों को भी स्तंभित कर सकती है, क्योंकि ग्रहों को गति और मति देने का अधिकार इनके पास है। कलयुग में 4 देवता ऐसे हैं जिनको कलयुग के देवता बोलते हैं। पंचमुखी हनुमान, माँ भगवती दक्षिणेश्वरी कालिका, भगवान शंकर के सारे भैरव रूप और माँ बगलामुखी। इन देवी देवता के हाथ में पाशव है तो इनसे नवग्रह डरते हैं। अगर आप इनकी पूजा करते हैं तो आपको नवग्रह भी परेशान नहीं कर सकते। अब जानिए माँ बगलामुखी का प्राकट्य कैसे हुआ। देवी बगलामुखी के संदर्भ में एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सतयुग में महाविनाश उत्पन्न होने वाला तूफान उत्पन्न हुआ, जिससे संपूर्ण विश्व नष्ट होने लगा। इससे चारों ओर हाहाकार मच गया और संसार की रक्षा करना असंभव हो गया। यह तूफान सब कुछ नष्ट भ्रष्ट करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था, जिसे देखकर भगवान विष्णु चिंतित हो गए। इस समस्या का कोई हल ना पाकर वे भगवान शिव का स्मरण करने लगे। तब भगवान शिव ने उनसे कहा कि जगत जननी शक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई इस विनाश को रोक नहीं सकता, अतः आप उनके शरण में ही जाइए। तब भगवान विष्णु हरिद्रा सरोवर के निकट पहुंचकर कठोर तप करने लगे। भगवान विष्णु ने तप करके देवी को प्रसन्न किया और सौराष्ट्र क्षेत्र की हरिद्रा झील में जल क्रीड़ा करती महापेत देवी के हृदय से दिव्य तेज उत्पन्न हुआ। उस समय त्रैलोक की स्तंभनी महाविद्या भगवती देवी बगलामुखी के रूप में प्रकट हुई। माँ बगलामुखी ने प्रसन्न होकर विष्णु जी को इच्छित वर दिया और तब सृष्टि का विनाश रुक सका। देवी बगलामुखी को वीररती भी कहा जाता है, क्योंकि देवी स्वयं ब्रह्मास्त्र रूपिणी है। इनके शिव को एक वक्त महारुद्र कहा जाता है, इसलिए देवी सिद्ध महाविद्या है। तांत्रिक इन्हें स्तंभन की देवी मानते हैं। गृहस्थों के लिए देवी समस्त प्रकार के संशयों का शमन करने वाली है। अब जाने एक अन्य कथा के अनुसार इनका नाम बगलामुखी कैसे पड़ा। जब श्री कृष्ण सांदीपनी आश्रम में शिक्षाप्रद थे, तब श्री कृष्ण को मारने के लिए कंस ने बकासुर को भेजा था। तब बकासुर से बचने के लिए श्री कृष्ण ने महामाया का आह्वान किया। वैसे वध तो श्री कृष्ण भी कर सकते थे, पर यह उनकी लीला मात्र थी। महामाया प्रकट हुई, बगुले के मुख में गई और उसे स्तंभित कर दिया। बगुले के मुख को स्तंभित करने के कारण श्री कृष्ण ने उन्हें नाम दिया बगलामुखी। इनका पहले नाम वल्गहामुखी था, यानी ये निवारण की देवी है, जो आज बगलामुखी नाम से प्रसिद्ध है। माँ बगलामुखी को स्तंभन शक्ति की देवी कहा जाता है। वे किसी भी शत्रु को नष्ट करने की क्षमता रखती है, चाहे वो बाहरी हो या आंतरिक। देवी बगलामुखी ने अपने बाएं हाथ से शत्रु या दैत्य की जिह्वा को पकड़कर खींच रखा है तथा दाएं हाथ से गदा उठाए हुए हैं, जिससे शत्रु अत्यंत भयभीत हो रहा है। देवी के इस जिह्वा पकड़ने का तात्पर्य यह है कि देवी वाक शक्ति देने और लेने के लिए पूजी जाती है। वे चाहे तो शत्रु की जिह्वा ले सकती है
और भक्तों की वाणी को दिव्यता का आशीष दे सकती है। कई स्थानों में देवी ने मृत शरीर या शव को अपना आसन बना रखा है तथा दैत्य की जिह्वा को पकड़ रखा है। उनका यह स्वरूप कलयुग में विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आज जीभ से, कटुवाणी से बड़े बड़े युद्ध विवाद हो जाते हैं। भारत में माँ बगलामुखी के 3 प्रमुख सिद्धपीठ है, जो दतिया मध्य प्रदेश, कांगड़ा हिमाचल तथा नलखेड़ा जिला शाजापुर मध्य प्रदेश में है। यहाँ साधक वाक सिद्धि, कोर्ट केस में विजय, चुनाव में सफलता, तंत्र बाधा निवारण और गृहस्थ जीवन की शांति के लिए पूजा एवं तांत्रिक अनुष्ठान करते हैं। अब सवाल आता है, क्या कोई भी व्यक्ति माँ बगलामुखी की साधना कर सकता है? साधारण पूजा तो हर कोई भी कर सकता है, जैसे माँ बगलामुखी के 108 नामों का जाप, चालीसा का पाठ, माँ बगलामुखी दीपदान। लेकिन गुड़ साधनाएं जैसे माँ बगलामुखी के मंत्र जाप बिना योग्य गुरु के मार्गदर्शन के नहीं करना चाहिए। खासकर गृहस्थ व्यक्ति को विशेष सावधानी रखनी चाहिए। साथ ही सवाल आता है कि क्या माता बगलामुखी की फोटो घर के मंदिर में लगा सकते हैं? तो हाँ, माता बगलामुखी की फोटो घर में रख सकते हैं, लेकिन मूर्ति नहीं। शमशान कालिका, भगवती धूमावती और उग्र रूप प्रदर्शित किसी भी देवी देवता की फोटो घर में रखने का विधान नहीं है। जिस पर माँ बगलामुखी की कृपा होती है, उसके शत्रु निष्प्रभ हो जाते हैं। कहा जाता है कि त्रिदेव भी उनके भक्तों की रक्षा के लिए नतमस्तक रहते हैं। माता बगलामुखी की साधना युद्ध में विजय होने और शत्रुओं से मुक्ति के लिए की जाती है। कहते हैं कि नलखेड़ा में श्री कृष्ण और अर्जुन ने महाभारत के युद्ध के पूर्व विजय की कामना से माता बगलामुखी की पूजा अर्चना की थी। अगर आप माँ बगलामुखी की कृपा पाना चाहते हैं तो प्रतिदिन उनकी चालीसा का पाठ करें, उनके 108 नामों का स्मरण करें और हो सके तो नवरात्रि में माँ बगलामुखी के दीपदान भी करें और माता के श्लोकों का स्मरण करते रहें। बोले माँ बगलामुखी की जय। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।